Hello friends, in our last class we have discussed about various questions that are taken from our 2018 NET December education paper number 2, and in our last class we have discussed about type 1 and type 2 error. तो आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, वो सिग्निफिकेंट वाला, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन ये। तो मैंने सोचा कि एक अलग तरीके से भी आप लोगों को ये थोड़ा मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है, थोड़ा इजी तरीके से। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा टाइप 1 एरर कब होता है, टाइप 2 एरर कब होता है, नल हाइपोथेसिस मतलब एक्सेप्ट कब होना चाहिए, रिजेक्ट कब होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अभी देखिए, इस क्वेश्चन में दिया था कि एक इन्वेस्टिगेटर है एंड उसने रिसर्च किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया, टी टेस्ट किया मतलब दो ग्रुप के बीच कंपेयर किया उसने, दो स्टूडेंट के ग्रुप लिया और उन दोनों के बीच कंपेयर करने के लिए उसने टी टेस्ट किया। तो टी टेस्ट में क्या किया, एक बार नहीं किया उसने 20 टाइम्स किया, एक टेस्ट को ही उसने 20 बार रिपीट किया। तो रिपीट करके उसको 19 टाइम्स, उस 20 बार में से 19 टाइम उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला था। दो ग्रुप के बीच, जो दो ग्रुप के बीच वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहा था ना, कंपेयर कर रहा था, तो उन दोनों के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसको मिला था 20 टाइम्स में से 19 टाइम उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों के ये हाइपोथेसिस वाला रिलेटेड क्वेश्चन में दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक होता है सिग्निफिकेंट, एक होता है इनसिग्निफिकेंट के। सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मीनिंग है नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट है, ठीक है। एंड नॉट सिग्निफिकेंट हम लोग कहाँ पे मानते हैं, नल हाइपोथेसिस से मानते हैं कि देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसा लिखते हैं ना नल हाइपोथेसिस को। तो नॉट सिग्निफिकेंट मीन्स नल हाइपोथेसिस, अगर नॉट सिग्निफिकेंट मिलेगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और दैट मीन्स अगर सिग्निफिकेंट मिलेगा तो नल को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। इतना तक समझ में आ गया होगा। तो सिग्निफिकेंट मिलने से नल को रिजेक्ट करेंगे, इनसिग्निफिकेंट मिलने से नल को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो रिसर्चर ने टेस्ट किया उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल रहा था, 20 में से 19 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला। तो सिग्निफिकेंट मिलने से क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। तो उसने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया, तो उसने सही डिसीजन लिया कि उसको ज़्यादातर सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल रहा था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसमें उसने उसका मतलब टाइप 1 एरर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो टाइप 1 एरर कब होता, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। टाइप 1 एरर का मतलब है अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया होगा, तो टाइप 1 एरर होगा। दैट मीन्स अगर नल हाइपोथेसिस इनसिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है, इनसिग्निफिकेंट होने से तो एक्सेप्ट होगा। तो नल हाइपोथेसिस अगर इनसिग्निफिकेंट है तब हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, तब टाइप 1 एरर होगा। अब क्वेश्चन में तो साफ ये लिखा है कि इन्वेस्टिगेटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स रिजेक्ट तो कर दिया है, हाँ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है इसलिए रिजेक्ट कर दिया है। तो हम लोगों को पूछा है कि इनसिग्निफिकेंट होने का चांस कितना था, क्योंकि रिजेक्ट तो हो ही गया, अभी सिग्निफिकेंट मिला तो उसने रिजेक्ट कर दिया, और इनसिग्निफिकेंट मिलने से अगर रिजेक्ट किया होता तब टाइप 1 एरर होता। तो अब हम लोगों को पूछा है कि टाइप 1 एरर होने का चांस कितना है। दैट मीन्स उसने तो रिजेक्ट कर दिया लेकिन कहीं इनसिग्निफिकेंट को तो रिजेक्ट नहीं किया, ये देखना है हम लोगों को। तो इनसिग्निफिकेंट होने का चांस कितना था वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि 20 में से 19 टाइम अगर सिग्निफिकेंट होगा तो 100 में से कितना टाइम सिग्निफिकेंट होगा, 95 टाइम सिग्निफिकेंट होगा, कल किया था ये। तो 100 में से अगर 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया तो इनसिग्निफिकेंट होने का चांस कितना हो गया 100 में से, 100 माइनस 95 दैट इज ओनली 5 टाइम्स, ओनली 5 टाइम्स ये चांस है कि इनसिग्निफिकेंट हो सकता है,
लेकिन ज़्यादातर सिग्निफिकेंट होने का चांस ज़्यादा है। 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट होने का चांस है, 5 टाइम्स इनसिग्निफिकेंट होने का चांस है। तो इन दैट मीन्स 5 टाइम्स ये चांस है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकता था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। दैट मीन्स 500 में से 5 टाइम्स ये चांस है कि टाइप 1 एरर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस नहीं होने का ही है, क्योंकि ज़्यादातर सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही मिला है, बहुत कम इनसिग्निफिकेंट मिला है, इसीलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का चांस बहुत ही कम है। तो रिसर्चर ने जो किया अच्छा किया, तो इनसिग्निफिकेंट होने का चांस ओनली 5 था 100 में से। दैट मीन्स टाइप 1 एरर होने का चांस ओनली 5 है 100 में से। तो 5/100 मीन्स 0.95। ओके, तो हम लोगों का आंसर हो गया था 0.9 और सॉरी 5/100 दैट मीन्स 0.05। इनसिग्निफिकेंट होने का चांस 5 था 100 में से। तो हो गया। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है अ स्कूल प्रिंसिपल गेव अ स्पेलिंग टेस्ट टू 256 स्टूडेंट्स। हाँ, टोटल स्टूडेंट है 256। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स वॉज फाउंड टू बी नॉर्मल। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है। मीन है 42 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 8। ओके, द प्रोबेबिलिटी इज 0.95 that the mean of corresponding population would be less than the upper limit। यहाँ आप लोग देखिए लिमिट का मतलब लिमिट के बारे में पूछ रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। मतलब कि हम लोगों के स्टैटिस्टिक्स में 2 लिमिट हम लोग मतलब है, उसको बोलते हैं फिडुशियरी लिमिट्स, ये हम लोगों ने सुना होगा, और कॉन्फिडेंस लिमिट भी बोलते हैं उसको। हम लोग जो बोलते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल और 99% कॉन्फिडेंस लेवल, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब ये लिमिट वाला क्वेश्चन आएगा तो फिडुशियरी लिमिट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सी लेवल में दिया है, 0.95 लेवल में ये दिया है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि फिडुशियरी लिमिट का फॉर्मूला क्या है। ये हो गया 0.95 लेवल में m प्लस माइनस 1.96 इंटू एस एम, एंड 0.99 लेवल में कितना होगा, m प्लस माइनस 2.58 इंटू एस एम। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोगों को 95 लेवल में दिया है, तो इसमें आप लोग देखिए प्लस माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग m माइनस 1.96 इंटू एस एम करेंगे तो वो लोअर लिमिट होगा, और m प्लस 1.96 इंटू एस एम करेंगे तो वो अपर लिमिट होगा, ठीक है। तो m का मतलब है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन कितना दिया है क्वेश्चन में, मीन दिया है 42, 1.96 ऐसे ही रहेगा। एस एम का मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उसका फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बाय √n हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया है 8 एंड n हो गया टोटल पॉपुलेशन दैट इज 256। तो √256 मीन्स 16। तो 8/16 मीन्स 0.5। तो ये हो गया एस एम का वैल्यू हो गया 0.5 एंड तो ये लाके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, m प्लस 1 अपर लिमिट चाहिए ना, तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग, ओनली प्लस कंसिडर करेंगे। m प्लस 1.96 इंटू 0.05, तो ये कैलकुलेट करके 42.98 आ गया। तो सिर्फ अपर लिमिट पूछा था तो वो अपर लिमिट हो गया 42.98। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू।